मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि रात के 12 बज चुके हैं और एक औरत अपने ऑफिस से घर जा रही है, लेकिन उसको कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। वो सामने एक टैक्सी देखती है, लेकिन लफंडर लौंडे जा करके उस टैक्सी में बैठ जाते हैं और वो फुल हो जाती है, वहाँ से निकल जाती है। अब वो औरत रात में गाड़ी ढूंढती है, तभी उसके बगल में एक आदमी आता है और उससे पूछता है, तुम चाहो तो मेरी गाड़ी में बैठ सकती हो, मैं तुम्हें आगे चौराहे तक छोड़ सकता हूँ। वो औरत उसे कहती है, मैं किसी भी गाड़ी में ऐसे नहीं बैठ जाती है, आई एम सॉरी, और वहाँ से आगे निकल जाती है। वो आदमी उसको गुस्से की नज़र से देखता है और अपनी गाड़ी के पीछे का गेट खोल देता है। उसके अंदर से एक आदमी की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो औरत उसकी तरफ जाती है और देखती वहाँ पे एक घायल आदमी पड़ा है और उसी गाड़ी के अंदर बैठा वो आदमी जिसने उसके लिफ्ट के लिए पूछा होता है। वो उसको पकड़ के घसीट लेता है। वो औरत चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है क्योंकि रात के 12 बज चुके होते हैं। इसके बाद वही आदमी पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है और दूसरे कपड़े बदल के वहाँ पे खड़ा रहता है। उसने अपनी गाड़ी कहीं और खड़ी कर दी होती है। वो बताता है कि जो फॉरेन लेबर्स यहाँ पे आए हैं उनमें से 3 लोगों ने इस औरत को खींचा और उसको बुरी तरीके से मार दिया, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है बहुत अच्छी एक्टिंग करने के बाद। वहीं दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि एक कंपनी में किम काम करती है। किम एक गूंगी बहरी लड़की है जो कि गूंगे बहरे क्लाइंट्स को हैंडल करती है साइन लैंग्वेज के थ्रू। इस दौरान हमें पता चलता है कि उसको काम में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर में देखने को मिलता है कि सूजंग अपने भाई से परमिशन ले रही है एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। उसका भाई कहता है 12 बजे नहीं होना चाहिए, तुम्हें 9 बजे तक घर में आ जाना चाहिए। वो उसको बहाना बना करके वहाँ से निकल जाती है, ये बोलते हुए कि मैं आऊँगी तो 12 ही बजे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम के पास उसके बॉस आते हैं और कहते हैं कि हमें क्लाइंट मीटिंग में जाना है, हमारे साथ कौन चलेगा। सब लोग वहाँ जाने से मना कर देते हैं, पर किम हाथ खड़ा कर देती है। वो किम को लेके वहाँ जाती है जहाँ पे सारे क्लाइंट्स किम का मजाक उड़ाते हैं। किम भी उनको साइन लैंग्वेज में गालियाँ दे रही होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किम की मॉम एक शॉप पे काम करती हैं जहाँ पे उनको काफ़ी बोनस मिला होता है। वो अपनी साथी को बताती हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ जेजू बीच पे जाऊँगी, जो कि बहुत फेमस जगह होती है। किम निकल पड़ती है ऑफिस से अपनी माँ के लिए। वो अपनी माँ को लेकर के गाड़ी से निकल जाती है आगे, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसकी माँ भी गूंगी बहरी है। वहीं दूसरी ओर सूजन का भाई उसके घर में पहुंचता है और देखता है कि उसकी बहन अभी तक घर पे नहीं आई है। अब उसको काफ़ी टेंशन हो गई है क्योंकि 10 बज चुके हैं। वो अपनी बहन को फ़ोन करता है। सूजन उससे बात करके कहती है, बस मैं घर पहुंच गई, आप टेंशन मत लीजिए। वहीं दूसरी ओर किम की माँ उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ खाना पानी लेने, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। किम कहती है, मैं गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके आपके पास आती हूँ। वो गाड़ी को पार्किंग खड़ा करने निकल जाती है और किम की माँ आगे जा रही होती है। किलर वहीं गाड़ी में बैठा रहता है। वो गाड़ी का गेट खोलता है और कहता है, आज तो ये बूढ़ी मरेगी। वो चाकू लेकर के उसके पीछे चलता है। तभी वहाँ से रास्ता काट के निकलती सूजन की बहन, जो कि सूजन से बात कर रही होती है। इसके बाद किलर डिसाइड करता है कि वो बूढ़ी को ना मार करके सूजन को मारेगा और वो सूजन की तरफ चल देता है और सूजन को वहाँ से गायब कर देता है। किम की माँ रोड पर इंतजार कर रही होती है किम का। तभी वहाँ पे सूजन का भाई आ जाता है और उसको फ़ोन से सूजन की फ़ोटो दिखा के पूछता है कि तो आपने इस लड़की को देखा है। वो जान जाता है कि गूंगी बहरी हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं बता पाएंगी। वो वहाँ से आगे निकल जाता है। किम जा रही होती है माँ की तरफ, तभी एक हील गिरती है आके सड़क पे। वो उस हील को उठाने वाली होती है। वहीं किलर भी ये डिसाइड कर रहा होता है कि अगर इस हील को उठाएगी तो मैं इसको पक्का मार दूंगा। वो हील को उठाती है, तभी एक हील और गिरती है आके। वो उसके पीछे जाती है और देखती है वहाँ पे सूजन पड़ी है जो कि घायल है, और वो उसको उठा ही रही होती है। तभी वहाँ पे किलर आ जाता है और वो किम के ऊपर अटैक कर देता है। किम उसको धक्का दे करके वहाँ से भागती है पार्किंग लॉट की तरफ। वो छुपते छुपाते पार्किंग लॉट में पहुँचती है अपनी कार के अंदर, जहाँ पे किलर बैठा रहता है, और वो बोलता है, अच्छा तो तुम गूंगी बहरी हो, तभी ये सब इक्विपमेंट्स तुमने लगाए हुए हैं, चलो अपनी माँ के पास, वहाँ पे तुम्हारी माँ को मारेंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और दीवार में जाके गाड़ी को भेड़ देती है, जिससे कि किलर गाड़ी के दूसरी तरफ गिरता है। किम वहाँ से भागती है, किलर उसके पीछे लग जाता है। वो रोड में सीधे जा करके वहाँ पे लगे अलार्म को बजा देती है कि जल्दी वहाँ पे पुलिस आ जाए। किलर वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है, बहुत लकी हो। उसके बाद वो गाड़ी में जाता है, जल्दी जल्दी कपड़े बदलता है और वहाँ से सूजन को भी गायब कर देता है। इसके बाद वो वहाँ पे कपड़े बदल के पहुँचता है अलार्म साइड पे और कहता है, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? और उसको वहाँ पे पता चलता है कि किम की माँ भी गूंगी बहरी है। उसके बाद वो साइन लैंग्वेज में उनसे पूछता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को किम बताती है कि मैंने वहाँ पे एक लड़की को देखा जो कि घायल थी। पुलिस उस गली में जाती है जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो बताते हैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद बोलता है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ पे आप गवाही दे दीजिएगा चल के। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद किम की माँ नोटिस करती है कि वो किलर बहुत शांति से खड़ा है और ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। वो किम से कहती है कि इसकी बहन खोई है और इसको कोई दिक्कत ही नहीं लग रही मुझे। जिसके बाद वो उससे बड़े गुस्से में कहता है, मेरी बहन वो है ही नहीं। उसके बाद वो अपना मुंह बदल के कहता है, मेरी बहन मिल चुकी है, ये देखिए फ़ोटो। जिसके बाद किम की माँ को पता चलता है इसकी बहन मिल चुकी है, इस वजह से ये गुस्से में नहीं है। वहीं किम से पूछा जा रहा होता है कि आपने कितने लंबे आदमी को देखा। इसके बाद किलर बताता है अपनी ही हाइट। वो कहता है कि मैंने एक 170 मीटर के आदमी को देखा जो दुबला पतला था। वहाँ बेटा इंस्पेक्टर कहता है, सर आपका भी नंबर आइएगा, आप गवाही दीजिएगा। तभी वहाँ पे एक आदमी लेटा रहा होता है, कहता है कि तुम ज़्यादा हीरो मत बनो। जिसके बाद उसकी और किलर की बहस होने लगती है। वो किलर के ऊपर चिल्लाने लगता है
और वो बाहर ले जाता है इंस्पेक्टर उस आदमी को। किम की माँ को डाउट होता है कि ये आदमी कुछ तो शक वाला है, क्योंकि उसके पास 2 फ़ोन है। इसने मुझे लिफ्ट में काला फ़ोन दिखाया था और यहाँ पे वाइट फ़ोन दिखा रहा है। किलर उठ के जाता है किम के पास और उसका बयान पढ़ने लगता है, जिसमें वो किम के घर का पता पढ़ लेता है ताकि वो किम को मार सके। किम की माँ किम से इशारे में बताती है कि इसके पास 2 कलर के फ़ोन हैं और उसमें अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो है। जिसके बाद किम को भी डाउट होने लगता है किलर के ऊपर। किलर जान जाता है कि ये दोनों औरतें हद से ज़्यादा जान चुकी हैं। वो जाता है किम की माँ के ऊपर एक बैग रखता है जिसमें उसने हथियार रखे होते हैं। किम की माँ वो सब देख के डर जाती है और वो धीमे धीमे बोलता है कि अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। किम की माँ उसके होंठ पढ़ लेती है और वो चुप रहती है। तभी वहाँ पे सूजन का भाई आ जाता है और वो कहता है मेरी बहन खो चुकी है, तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए। वो खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी रहता है, जिस वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट लग जाता है उसको ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे किम बताती है कि मैंने आपकी बहन को देखा है, और वो उस जगह का भी बताती है जहाँ पे उसने उसको देखा होता है। तभी वहाँ पे किलर निकालता है बैग से चाकू और वो अटैक कर देता है सूजन के भाई के ऊपर। सूजन का भाई बच जाता है और वो उससे लड़ाई करता है, जिसमें किलर बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। इस बीच किलर अपना दिमाग लगाता है और साइको डायलॉग्स भी देता है। वो बताता है कि कैसे सूजन को जब मैंने चाकू मारी थी तो उसने मुझसे कहा था प्लीज़ मुझे मत मारो वरना मेरा भाई तुम्हें मार देगा। अब सूजन का भाई और गुस्सा आ जाता है और वो चाकू लेके मारने ही वाला होता है उस किलर को, पर तभी वहाँ पे पुलिस अंदर आ जाती है और उनको लगता है कि सूजन का भाई उस आदमी को मार रहा है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। जिसके बाद वो लोग उसको शॉट गन से बेहोश कर देते हैं। किलर वहाँ से बाहर निकलता है, सिगरेट पी करके वहाँ से घर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सूजन के भाई को होश आता है तो उससे पुलिस वाले बोलते हैं सर हमको पता ही नहीं था कि वही किलर है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे बताया था कि वो किलर है पर तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसके बाद वहाँ खड़े पुलिस वाले बताते हैं सर आप उसके ऊपर चाकू लेके बैठे थे जिस वजह से मुझे लगा आप उसको मार देना चाहते हैं। इसके बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट लग जाता है उस आदमी को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी ओर पुलिस की एक गाड़ी छोड़ने जाती है किम और उसकी माँ को उसके घर में, जहाँ उसकी माँ की ऑफिस की एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सामान लेने चलना है, और वो चली जाती है उसके साथ। किम अपने घर में अकेली होती है जहाँ पे उसको अजीब अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। उसको लगता है कि उसके घर के सारे अलार्म धीमे धीमे बंद हो रहे हैं और लाइट जल बंद हो रही है। वो मैसेज करती है सूजन के भाई को और उसको बताती है आई एम सॉरी फॉर योर सिस्टर। किम अपना फ़ोन चला रही होती है और उसके पीछे किलर बैठा होता है। किलर उसको मारने ही वाला होता है कि किम देख लेती है और वो बच जाती है। वो भागती है अपने कमरे के अंदर और वहाँ बंद कर लेती है अपने आप को। वहाँ पे लगा देती है कलमारी। किलर वहाँ पे घर के बाहर रहता है। वो अपनी माँ को मैसेज करके कहती है कि प्लीज़ घर में मत आइएगा, किलर यहीं पे है। उसकी माँ का मैसेज आता है कि घर का गेट क्यों खुला हुआ है। किम डर जाती है कि उसकी माँ यहाँ पे आ गई है, कहीं किलर उसको मार ना दे। वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने लगती है और उसको बार बार मैसेज आ रहा होता है गेट क्यों खुला है, गेट क्यों खुला है। किम को पता चल जाता है कि ये किलर है जिसके हाथ में उसकी माँ का फ़ोन लग गया है और उसको मैसेज कर रहा है। किलर बस किम को पकड़ ही लेता है कि वो बच जाती है और अंदर घुस जाती है। उसके बाद उसको बार बार मैसेज आता है ओपन द गेट, ओपन द गेट। जिसके बाद किम पीछे खिड़की में देखती है जहाँ पे नीचे कूड़ा पड़ा होता है। वो डिसाइड करती है कि वो यहीं से कूदेगी अगर किलर अंदर आ गया। किलर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वो दरवाज़ा काटने लगता है। वो अंदर घुस ही गया होता है कि किम खिड़की से कूद जाती है। वहीं सूजन का भाई भी घर पहुँचने ही वाला होता है और उसका बाल पकड़ लेता है किलर। किलर किम का बाल पकड़ के उसको घसीटने लगता है। किम किलर को ही नीचे घसीटने लगती है। किलर उसका बाल छोड़ देता है और किम नीचे गिरती है आके। वो वहाँ से भागती है, उसके पीछे किलर पड़ जाता है। वहीं पे सूजन का भाई भी आ जाता है और वो पीछे पड़ जाता है उन दोनों के। आगे जा करके एक डेड एंड आता है जहाँ पे किम फंस जाती है। किलर वहाँ पे बस उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे आ जाता है सूजन का भाई। वो कहता है तुझको अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ज़रूर मारूंगा। जिसको देख के किलर चाकू उठा करके अपने गले पे लगा लेता है और कहता है अगर तूने मुझे मारा तो मैं अपने आप को मार लूँगा, फिर अपने बहन को ढूंढता रही हो। जिसके बाद काफ़ी डर जाता है सूजन का भाई और बोलता है ठीक है तुम मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है। वो बोलता है या तो ये या तो तेरी बहन। जिसके बाद सूजन का भाई मजबूरन अपनी बहन को सिलेक्ट करता है। वो उसकी बहन की लोकेशन दे देता है सूजन के भाई को। वो निकल जाता है अपनी बहन के लिए और सॉरी बोल देता है किम को। किम के पास किलर रहता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको बस मारने ही वाला होता है कि तभी सूजन का भाई घर पहुंच जाता है किम के। वो मैसेज करता है किलर को और कहता है कि तुम तो कह रहे थे यहाँ पे मेरी बहन है। वो कहता है तो कितना बड़ा पापी है, अपनी बहन के चक्कर में तूने दूसरी औरत को छोड़ दिया, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा तेरी बहन कहाँ है। तभी किम वहाँ पे मौका लगा करके भाग जाती है धक्का देके किलर को। वो पहुँचती है उस गली में जहाँ पे सबसे पहले उसने सूजन को देखा होता है। सूजन उस गाड़ी से निकलती है जो किलर की होती है। वो बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो। वो लेकर के छुप जाती है सूजन को एक जगह और देखती है कि सूजन बहुत घायल है। किलर वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद किम डिसाइड करती है कि वो सूजन को बचाएगी और यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन वो अपना फ़ोन देती है सूजन को और कहती है अपने भाई को फ़ोन मिलाओ और उसको यहाँ पे बुलाओ ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। जिसके बाद किलर बस सूजन के पास पहुंचने ही वाला होता है कि किम वहाँ से भाग जाती है और किलर उसके पीछे लग जाता है। वो शहर की ओर भागती है जहाँ पे वो पब्लिक के बीच में होती है इस उम्मीद से कि यहाँ पे वो बची रहेगी, लेकिन वो बोल और सुन नहीं पाती है। जिस वजह से किलर उसका फ़ायदा उठाता है और वहाँ पे आ जाता है।
वो पब्लिक के सामने चाकू चला रही होती किलर के ऊपर और किलर कहता है कोई उसको कुछ नहीं करेगा, ये मेरी बहन है, प्लीज़ पुलिस को मत फ़ोन करिएगा, ये मेरी बहन है। लोग उसको किम को पकड़ने में मदद करते हैं और वो किम को उसके हाथ में दे देते हैं। किम रोते हुए उससे कहती है प्लीज़ कुछ मत कहना। वो धीमे धीमे शब्दों को बोल भी सकती है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपने बच्चे करने हैं, मुझे शादी करनी, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, प्लीज़ मुझे मत मार लो। वो काफ़ी गिड़गिड़ाती है बड़े इमोशनल तरीके से। ऐसा लगता है कि किलर के ऊपर इसका फ़र्क पड़ रहा है। वो उसको गली के अंदर ले जाता और कहता है तूने जिस तरीके से बोला, अगर कोई सुन लेता तो उसको तो डाउट हो जाता, साला तुझे तो मारना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे आ जाता है सूजंग का भाई। उसको सूजंग मिल गई होती है और वो निकल गया होता है ढूंढने के लिए किम को, और वो किम को ढूंढ लेता है उसी मौके पे जब किलर किम को मारने वाला होता है। वो बुरी तरीके से मारता है किलर को और उसको मार मार के गिरा देता है वहीं पे। ऐसा लगता है कि किलर अब बेहोश हो गया है और वो बात करने लगता है किम से और उससे कहता है कि मुझे सूजंग मिल चुकी है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से किलर उठता है और वो अटैक कर देता है सूजंग के भाई के ऊपर और उसको मार मार के लंगड़ा कर देता है। तभी किम वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे भागता है किलर। वो किलर इतना माइंडेड होता है कि वो उसकी माँ को ढूंढने निकलता है। वो उसकी माँ के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि तुम तो मेरी माँ हो ना, ताकि पब्लिक को शक ना हो कि वो उसकी माँ नहीं है, वो असल में एक किलर है। तभी वहाँ पे भाग के आती है किम चक्कू लेकर के किलर की तरफ और वो चला देती है चक्कू किलर के ऊपर। सबको लगता है कि उसने मार दिया किलर को, लेकिन उसने चक्कू अपनी तरफ की होती है और चक्कू घुस जाती है किम के और वो पकड़ा देती है किलर को वो चाकू। जिसके बाद चारों ओर लोग देखने लगते हैं कि इसने अपनी बहन को मार डाला, ये तो कह रहा तो इसकी बहन है और ये इसी को मार चुका है। जिसके बाद उसकी माँ के पास गिरती है किम और वो बीच की उंगली दिखाती है उस किलर को। किलर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो किलर के पैर में गोली मारती है। किलर गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर उसको मारने का ऐसा जुनून होता है कि वो फिर भी बढ़ता है उसको मारने के लिए। पुलिस उसको गोलियों से छन्नी कर देती है। इसके बाद किलर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी ट्राई करता है मारने का किम को। तभी वहाँ पे सूजंग का भाई आ जाता है और वो किलर को दबा के वहीं पे मार देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जेजू बीच में किम गई है अपनी माँ के साथ घूमने के लिए, जहाँ पे वो सूजंग और उसके भाई को भी इनवाइट करती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।